हेलो। नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी रीजनिंग की, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साथियों मैं आज आपके सामने लेके आया हूं उस सीरीज का टॉपिक नंबर नेक्स्ट, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साथियों, कौन सा टॉपिक होगा आज का हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम होगा ब्लड रिलेशन। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है साथियों ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। क्या कहेंगे इसको कहेंगे साथियों रक्त संबंध। ये साथियों हमारा चौथा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? चौथा टॉपिक है ये। इससे पहले 3 टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ। वर्गीकरण का करवा दिया, कोडिंग डिकोडिंग का करवा दिया, और एक कौन सा करवाया था साथियों? सादृश्यता का। ठीक है। इसके बाद में साथियों हम करेंगे कैलेंडर, कैलेंडर के बाद में हम करेंगे घड़ी, घड़ी के बाद में हम करेंगे दिशा। इस प्रकार से साथियों जो हमारा रिदम है, सीक्वेंस है, हम इस प्रकार से इसको लेके चलेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक ब्लड रिलेशन, जिसके अंदर टोटल 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। मैं तीनों की तीनों टाइप ही आज आपको करवा दूंगा, यानी क्लास रहेगी इसकी सिर्फ और सिर्फ एक। कितनी क्लास रहेगी? एक ही क्लास करेंगे साथियों इसकी। ठीक है। क्योंकि हमारे एग्जाम के दिन बहुत ही कम है, तो रकत संबंध हेडिंग लगा लेना। क्या हेडिंग लगाओगे साथियों? रकत संबंध। क्या हेडिंग लगाओगे? रकत संबंध। रकत संबंध की साथियों बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे या मानव, आप बोल सकते हो मानव से संबंधित या खुद से संबंधित जितने भी रिश्ते होते हैं ना, उन सभी से क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है। जिस प्रकार से साथियों आपको इसके अंदर कुछ बातें याद करना जरूरी होता है, कुछ बातें याद रखनी जरूरी होती है। उन बातों को किस प्रकार से याद रखा जाता है? तो आप अपने से संबंधित सिर्फ और सिर्फ रिश्ते याद कर लीजिए साथियों। क्या याद कर लीजिए? अपने रिश्ते याद कर लेना। जितने भी आपके रिश्ते हैं, चाहे वो बुआ का हो, चाहे वो फूफा का हो, चाचा ताऊ नाना काकी दादी, कुछ भी हो, आपको याद होना चाहिए। तो आपके टॉपिक ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो टोटल साथियों 7 पीढ़ियों के रिश्ते आपको याद करने होते हैं। 7 पीढ़ियां कितनी? 7 पीढ़ियों के रिश्ते याद करने होते हैं। अभी 7 पीढ़ियों के किस प्रकार से होते हैं साथियों, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हम बिल्कुल बीच में समय को रखते हैं। क्या रखते हैं साथियों? बिल्कुल बीच के अंदर हम समय को रखते हैं। क्या रखते हैं? बिल्कुल बीच में साथियों समय को रखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा साथियों समय। समय आ गया। समय के ऊपर साथियों हमारे से ऊपर जाएगा, वो कौन होगा साथियों? हमारे माता पिता। कौन होंगे? हमारे माता पिता हमसे ऊपर होंगे। इसके बाद में साथियों 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? हमारे दादा दादी आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? दादा दादी आ जाएगा। ठीक है। और दादा दादी, या आप इसको लिख सकते हो नाना नानी। क्या लिख सकते हो? नाना और नानी, क्योंकि दादा दादी पापा के पेरेंट्स होते हैं और नाना नानी मम्मी के। 4 नंबर पे साथियों आ जाएगा पड़दादा और पड़दादी। पड़दादा और पड़दादी आ जाएगा। और उधर मम्मी की साइड में साथियों आ जाएगा पड़नाना, और आगे क्या आ जाएगा? पड़नानी। क्या आ जाएगा साथियों? पड़नानी आ जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। हमसे ऊपर 4। इसके बाद में साथियों हमसे नीचे कौन कौन से रिश्ते होंगे? हमारे से नीचे रिश्तों की बात करें तो साथियों 5 नंबर पे आ जाएगा साथियों हमारा बेटा या बेटी। क्या आ जाएगा? बेटा या बेटी। इसके आगे भतीजा भी लिख लेना, बहुत से आते हैं, लेकिन मैं आपको मेन मेन बता रहा हूँ। 6 नंबर पे साथियों हमारा पोता पोती आ जाएगा। पोता और पोती आ जाएगा। और 7 नंबर पे साथियों आ जाएगा परपोता। क्या आ जाएगा? पड़पोता और पड़पोती। पड़पोता और आ जाएगा पड़पोती। ये 7 पीढ़ियों के रिश्ते साथियों आपको याद होने चाहिए। तो आप इनको आसानी से क्या कर सकते हो? रकत संबंध का जो टॉपिक है उसको आसानी से कर सकते हो, सीख सकते हो। क्या कर सकते हो? को हल कर सकते हो, उसको सीख सकते हो। ठीक है। कितने? 7 पीढ़ियों के ये रिश्ते हमारे सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है। पहली बात, आपको ये 7 पीढ़ियों के रिश्ते याद होनी चाहिए। दूसरी बात साथियों, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो, यहाँ पे भी मैं समय की बात कर रहा हूँ, समय की बात आएगी मेरे ऊपर। जैसे मेरे चाचा जी का लड़का आ गया, मेरी बुआ जी का लड़का आ गया, मेरी मामा जी का लड़का आ गया या लड़की आ गई।
अगर समय की जनरेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो उसको हम एक लाइन के अंदर रखेंगे। किस लाइन के अंदर? एक लाइन के अंदर रखेंगे, ठीक है। पहली बात, अगर माता पिता आ रहे हैं तो दूसरी लाइन के अंदर आप इस प्रकार से ऊपर चले जाओगे, ठीक है। अगर माता पिता के बाद में दादा दादी आ रहे हैं तो आप तीसरी लाइन के अंदर इस प्रकार से चले जाओगे, ठीक है। वो मैं आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको कंफर्म बता दूंगा किस प्रकार से। पहली बात तो ये है भी समय की जनरेशन के रिश्ते चाहे वो कुछ भी हो, समय की जनरेशन के अंदर ही होना चाहिए, एक लाइन के अंदर। माता पिता की बात करें, माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ठीक है, या कुछ भी हो, मामा मामी हो गया, जैसे वो सारे माता पिता की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। दादा दादी, नाना नानी, ये तीसरी जनरेशन के अंदर आ जाएंगे। पड़दादा, पड़नाना, पड़दादी, पड़नानी, ये चौथी जनरेशन के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनको सीक्वेंस के अंदर लगा के डायग्राम बना के क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसानी होगी आपको क्वेश्चन करने के अंदर। दूसरी बात, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर साथियों प्लस दिया जाता, प्लस क्या, कहीं पे भी आपको मेल की बात की जाए, यानी कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, कोई आदमी की बात कर रहा है, तो आप उसको प्लस के निशान से क्या करोगे? प्लस के निशान से उसको पहचानोगे। जैसे मैं आपको बता दूं, निशान के चाचा का लड़का, ठीक है, निशान के चाचा का लड़का, ये क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। आगे और क्वेश्चन होगा, यहाँ पे बात आ गई ना लड़के की, तो ये तो हो जाएगा साथियों, मैं हो जाऊंगा ये, ठीक है। मेरे चाचा का लड़का मेरी जनरेशन के अंदर आ गया तो आप प्लस लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे। चाचा के लड़के की मम्मी, मम्मी अभी तीसरी जनरेशन के अंदर चली जाएगी तो यहाँ पे माइनस, मम्मी को माइनस से लिखोगे, और आदमी को या पिता को किससे लिखोगे? प्लस से लिखोगे। माइनस प्लस का आपको अंतर पता होना चाहिए। माइनस का साथियों औरत लड़की से होता है, प्लस का व्यक्ति या आदमी से होता है, लड़के से होता है, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं साथियों, क्वेश्चन करने के अंदर आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी अगर आपने ये बेसिक बातें इसकी सीख ली। तीसरी बात साथियों इसके अंदर याद करने वाली क्या होती है साथियों? तीसरी बात इसके अंदर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप कभी भी इसके अंदर नाम से जेंडर का पता नहीं लगाओगे। नाम से जेंडर का पता, जैसे कमलेश के चाचा का लड़का, अभी ये कमलेश है, ये कमलेश साथियों लड़का भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। मतलब कमलेश कुमार भी होता है, ठीक है, कमलेश कुमारी भी होता है, ठीक है, होते हैं ना। इसी प्रकार से साथियों, जैसे उदाहरण और दे रहा हूं मैं, सोनू, ठीक है, आप लिख सकते हो सोनू। सोनू लड़के का नाम भी होता है, सोनू लड़की का नाम भी होता है। आप लिख सकते हो साथियों मोनू, मोनू लड़के का नाम भी होता है, मोनू लड़की का नाम भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आप कभी भी नाम से जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको ये बेसिक सी बातें हैं साथियों पता होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में। तो ये साथियों टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको इसकी बेसिक बेसिक बातें बता दी। अभी चलते हैं साथियों क्वेश्चन पे। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन के अंदर तीन की तीन टाइप आपकी क्लियर हो जाएगी, गारंटी आपको समझ के अंदर जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 होता है साथियों, आपको क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन के अंदर निशान दे देगा, इस प्रकार से संबंधित है। अभी देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया साथियों? निशान। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। क्या है? बी है वो किसका पिता है साथियों? ए का पिता है। ए डैश या हैश बी का अर्थ है बी ए की बहन है, ठीक है। ए एट दी रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। और चौथी के अंदर ए एट दी रेट बी, ठीक है, आगे बी दे रखा है और बी के बाद में साथियों इसने कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना, ठीक है। इसके बाद में साथियों ए एट दी रेट बी, यहाँ पे क्या होगा? ए एट दी रेट का अर्थ है साथियों बी सी का क्या है? इसको साथियों मैं थोड़ा देखता हूं क्या इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है? यदि ये तीन तो आपको स्टेटमेंट दे दिए, ठीक है, तीन स्टेटमेंट दे दिए। अभी क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है यदि ए एट दी रेट, इसने ऐसे लिखा है साथियों, ए एट दी रेट है ना, ए एट दी रेट बी, बी के बाद में इसने जो निशान लगाया ना, यहाँ पे निशान लगाना भूल गए, बी हैश है साथियों, बी हैश सी, ठीक है, बी हैश सी। आगे आ जाएगा
प्लस डी प्लस ई, प्लस डी प्लस ई है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई है ए से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमें बताना है। देखो ये बताना है सबसे पहले, ठीक है। अभी देखो आप चाहे इस साइड से शुरू कर लो या इस साइड से शुरू कर लो, अपन सीधे साइड से चलेंगे। सीधी साइड से साथियों मैं आपको करके दिखाता हूं किस प्रकार से किया जाता है। देखो ए एट द रेट बी, ए एट द रेट यानी यहां पे दे रखा है ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। बी है वो किसका भाई है साथियों, ए का। बी है वो किसका भाई है, बी है वो ए का भाई है। यानी बाद वाला पहले वाले का क्या हो जाएगा साथियों, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाद वाला। ये ए आ जाएगा साथियों, मैं डायग्राम थोड़ा नीचे बनाता हूं। ये ए आ जाएगा और ये आ जाएगा बी। बी है वो ए का भाई है। ए का भी पता नहीं है ए आदमी है या ए औरत है, नहीं है ना पता, क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा। इसके बाद में बी हैश सी, बी हैश सी का क्या अर्थ है, तो ए हैश बी का अर्थ है बी ए की बहन है। तो बी बहन है, वो किसकी बहन है साथियों, यानी बाद वाला पहले वाले की क्या है साथियों, बहन है। तो बाद वाला कौन हो जाएगा, बाद वाला हो जाएगा सी। सी किसकी बहन हो जाएगी, सी हो जाएगी बी की बहन। सी क्या हो जाएगी साथियों, सी हो जाएगी बी की बहन, ठीक है। इसके बाद में सी प्लस डी, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, यानी बाद वाला है वो पहले वाले का पिता है। तो यहाँ पे पिता की बात आ रही है, तो पिता ऊपर की जनरेशन के अंदर जाएगा तो पिता होगा प्लस के अंदर। अभी ये इसका पिता है, समझ में आ गया। इसके बाद में डी प्लस ई, डी प्लस ई का बाद वाला पहले वाले का पिता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, ये हो जाएगा प्लस के अंदर, ये हो जाएगा साथियों इसका पिता। अभी ये तीसरी जनरेशन के अंदर गया या नहीं गया, आप मेरे को ये बता दो। गया ना तीसरी जनरेशन के अंदर। तो अगर तीसरी जनरेशन के अंदर जा रहा है तो इसने क्या पूछा है साथियों, इसने ये पूछा है कि क्या, यदि, तो बताइए ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी ई है वो ए का क्या लगता है। मेरी बात सुनो, ये पहली लाइन के अंदर तो तीनों भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे ना, सी बहन है बी भाई है, ए का पता नहीं है, नहीं पता है। इसके बाद में इनका पिता डी हो जाएगा और पिता का पिता क्या लगेगा तीसरी जनरेशन के अंदर, दादा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ई है वो ए का क्या लग रहा है साथियों, ई ए का दादा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर ए का उत्तर हो जाएगा दादा। समझ में आ रही है ना बात, किस प्रकार से लगेगा वो मैंने आपको बता दिया साथियों, ठीक है। तो ये हो गया साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर साथियों पी क्यू का अर्थ है, पी क्यू का क्या है साथियों, पी क्यू का है भाई। पी क्यू का क्या अर्थ है साथियों, पी क्यू का भाई है क्वेश्चन नंबर एक के अंदर। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, पी बराबर क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, पी हैश का अर्थ, क्यू का अर्थ है पी हैश की पत्नी है। यदि ए प्लस बी भाग सी बराबर डी हैश एफ है तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। देखो ए प्लस बी आ गया तो प्लस का निशान ये रहा, पहले वाला बाद वाले की बेटी है, तो पहले वाला बाद वाले की क्या हो जाएगा साथियों, बेटी हो जाएगा। तो बेटी कौन है साथियों, ए यहाँ पे बेटी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, बाद वाले की बेटी हो जाएगी। तो बाद वाला चला जाएगा पर की जनरेशन के अंदर। समझ में आ गया यहाँ तक। पी भाग सी क्या अर्थ हुआ, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी पहले वाला है वो बाद वाले का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ये हो जाएगा साथियों बाद वाले का भाई हो जाएगा। अभी बाद वाले का पता नहीं है लड़का है या लड़की है। सी बराबर डी, पी बराबर क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, यानी पहले वाला बाद वाले का क्या है साथियों, बेटा है। तो सी बराबर डी है तो ये बेटा हो जाएगा इसका, तो ये चला जाएगा साथियों प्लस के अंदर। इसका अभी कंफर्म नहीं है भी, क्या है ये, डी तक हो गया। डी हैश एफ का क्या अर्थ है साथियों, पी हैश क्यू का अर्थ है पहले वाला बाद वाले की पत्नी है। पहले वाला बाद वाले की पत्नी है तो यहाँ पे आ जाएगा साथियों एफ। पहले वाला कौन है, डी, पत्नी किसकी है साथियों, एफ की पत्नी होगा तो एफ चला जाएगा प्लस के अंदर। तो ये इसका क्या बन गया साथियों, डायग्राम। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन बन चुकी है, ठीक है। अभी इसके अंदर साथियों आपको पूछा क्या है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है।
एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, आपको इसका संबंध बताना है। तो सभी साथी कमेंट के अंदर इसका संबंध बता देंगे, क्या संबंध है इसका, क्या संबंध है साथियों। तीसरी जनरेशन के अंदर चला गया। देखो मेरी बात सुनो, बी है वो ए का पिता है, तो ये चला जाएगा, पिता हो गया। इसके बाद में ये दोनों आपस के अंदर भाई भाई हैं, ये इनकी माता हो जाएगी और ये इनका पिता हो जाएगा। तो तीसरी जनरेशन के अंदर यहाँ पे दादा आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों, दादा आ रहा है। समझ में आ गई ना बात। अगर नाना आता तो नाना ऑप्शन के अंदर ही नहीं है ना साथियों, नाना आता तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, और यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि नाना मम्मी के पापा को नाना बोलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, तो करवा दिए। अभी इसका जवाब है साथियों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है या इसको क्या कहा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। ठीक है, क्या उत्तर होगा इसका, कोई बता सकता है क्या, इसका उत्तर क्या होगा साथियों। देखो मैं आपको करवा देता हूं। सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, पी एट दी रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। ठीक है, इसके बाद में साथियों पी एंड क्यू का क्या अर्थ है, पी क्यू का, पी हैश क्यू का आपको अर्थ दे रखा है, सभी के अर्थ दे रखे हैं। तो आपको ये पूछा है साथियों इसने। ठीक है, तो पहले क्या है, ए हैश बी, तो पी हैश क्यू का क्या अर्थ है, पहले वाला बाद वाले की क्या है साथियों, माता है। तो पहले वाला कौन हो जाएगा, बाद वाले की क्या हो जाएगा साथियों, माता हो जाएगा। पहले वाला क्या हो जाएगा साथियों, बाद वाले की माता हो जाएगा। पहले वाला कौन है, पहले वाला है साथियों ए, ए किसकी माता हो जाएगी, बाद वाले की, बी की। बी को लिखोगे आप यहाँ पे, और ए को लिखोगे आप यहाँ पे। ए माता है तो ए चली जाएगी माइनस के अंदर, क्योंकि पहले वाला बाद वाले की माता आ रहा है। बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब है पहले वाला है वो बाद वाले की क्या है साथियों, बहन है। ये क्या है साथियों, पहले वाला है या बाद वाला, ये बहन हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, बी और सी की बहन हो जाएगी, तो ये माइनस के अंदर चली जाएगी। इसके बाद में साथियों एंड आ गया, सी एंड डी, तो पी एंड क्यू का क्या अर्थ है, पहले वाला बाद वाले का क्या है, भाई है। पहले वाला है वो साथियों बाद वाले का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये बाद वाले का क्या हो रहा है, भाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा डी। डी तक कल कर लिया। डी हैश ई का क्या अर्थ है साथियों, पहले वाला बाद वाले की क्या है, माता है। पहले वाला क्या है साथियों, माता है, किसकी, बाद वाले की। तो ई को लिखेंगे अपन यहाँ पे। ई एट द रेट एफ का क्या अर्थ है, एट द रेट पहले वाला है, ये पहले वाला है, ये बहन है साथियों, एफ की बहन है। एफ का पता नहीं है क्या वो। तो पूछा क्या है, बी और एफ का आपस के अंदर संबंध बताइए। बी और एफ का आपस के अंदर क्या बताना है साथियों, संबंध बताना है। मेरी बात सुनो, अभी एक बात सुन लेना, ये एफ हो गया। ठीक है, अभी ये इसको मैं एफ को मैं खुद मान रहा हूं, मैं हूं। ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगी साथियों, बहन हो जाएगी, बहन होगी। अभी मेरी बहन की माता कौन है, डी है। मेरी बहन की माता कौन है, डी है। लेकिन इस लाइन के अंदर जो आ रहे हैं ये तीनों के तीनों आपस के अंदर भाई बहन हैं, यानी ये मेरी माता जी हो गए और ये मेरी माता जी का भाई हो गया, और ये मेरी माता जी की बहन होगी। क्या होगी, मेरी माता जी की बहन। तो इसने पूछा था एफ का बी के साथ में क्या संबंध है, तो बी एफ की क्या लगेगी साथियों, बी एफ की मौसी लग रही है। क्या लग रही है, मौसी लग रही है। समझ में आ गया ना किस प्रकार से। कहीं पे भी अगर साथियों आपको क्वेश्चन करने के अंदर दिक्कत हो रही है, तो किसी को भी, अभी इनमें से 7 दे रखे, 6 दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 है ना, 6 में से किसी को भी आप एक खुद का दर्जा दे दो। अभी मैंने एफ को खुद मान लिया, ये मेरी बहन होगी, ये मेरी बहन की माता जी होगी, अभी ये इनका भाई होगा तो मेरे मामा जी होंगे, और मेरे मामा जी की बहन मेरी क्या लगेगी, मौसी लगेगी। तो ये यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, नेक्स्ट साथियों फिर से क्वेश्चन वही है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है साथियों, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, अभी देखो पहले तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जाते थे, अभी इसने क्या दे रखा है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक के अनुसार एस पी की पत्नी है। अभी इन सबको हल कर करके हमें
देखना होगा। सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं आपको एक उत्तर वाला चेक करवा देता हूं साथियों, सभी चेक करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एक उत्तर वाला चेक करवा देता हूं। तो इसका उत्तर है वो साथियों, कौन सा ऑप्शन हो रहा है इसका उत्तर, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? पहले वाला है वो एसपी की क्या है साथियों, पत्नी है। A+B, 2 नंबर ऑप्शन उठा रहा हूं साथियों, शायद तक मेरे को यही उत्तर लग रहा है, 2 नंबर ऑप्शन। A+B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो पहले वाला किसका पिता है साथियों, पहले वाला पिता है बाद वाले का, तो P पिता हो जाएगा साथियों क्यू का, तो क्यू को रखेंगे यहाँ पे, P को रखेंगे यहाँ पे, P पिता हो जाएगा। ठीक है, क्यू गुणा आर, क्यू गुणा आर का ए गुणा आर बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो क्यू भाई है किसका, आर का भाई है क्यू, क्यू भाई है तो क्यू चला जाएगा प्लस के अंदर। आर भाग एस, आर भाग एस का क्या मतलब है साथियों, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की क्या है साथियों, पुत्री है, तो पहले वाला क्या है बाद वाले की हो जाएगा पुत्री हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साथियों एस, पहले वाला बाद वाले की पुत्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के अंदर। अभी मेरी बात सुन लेना, ये इसका इतना सा ही डायग्राम बनेगा क्योंकि चारों के चारों तो पूरे हो रहे हैं। अभी मैं क्यों हूं, मैं मान रहा हूं खुद को क्यों मान रहा हूं। अभी मैं अगर क्यों हूं तो मेरे पिताजी कौन है साथियों, पी, मेरे पिताजी कौन है, पी। मेरी बहन कौन हुई साथियों, आर, मेरी बहन कौन हुई, आर। और मेरी बहन की माता कौन हुई साथियों, एस हुई। किस प्रकार से हुई, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है साथियों, इसका भाग का क्या मतलब है, आर भाग एस दे रखा है ना, यहाँ पे देखो आर भाग एस है, तो ए भाग बी का अर्थ है पहले वाला बाद वाले की पुत्री है। अगर ये पुत्री है तो प्लस तो इस जनरेशन के अंदर पहले आ चुका है, तो यहाँ पे डेफिनेटली साथियों माइनस आएगा, तो ये दोनों आपस के अंदर क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस के अंदर पति और पत्नी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका, इसने पूछा था भी एस पी की पत्नी है, किससे ये होता है, तो एस है वो पी की पत्नी हो रही है या नहीं हो रही है, आपके सामने डायग्राम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, ये टाइप नंबर साथियों 2 के क्वेश्चन, टाइप नंबर 2, पहली टाइप आपको करवा दी है। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर साथियों 1 करके देखो आप क्या उत्तर आ रहा है इसका। क्या उत्तर आ रहा है साथियों, किया क्या किसी ने, करके देखो, मैं पानी पी रहा हूं तब तक। क्या उत्तर आ रहा है, आया क्या किसी का उत्तर साथियों, कमेंट के अंदर बता दीजिए, कीजिए कमेंट के अंदर क्या आ रहा है उत्तर, जम्मा ही यार थे तो। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है, तो फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि के साथ में क्या संबंध है। इस टाइप के अंदर साथियों आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जहां पे इकलौता बेटा आ जाए या इकलौती बेटी आ जाए, क्या इकलौता बेटा आ जाए तो इकलौती बेटी आ जाए, तो वो एक ही उसकी संतान होगी। अभी इसके अंदर तो क्या बोल रही है, अंजनी बोल रही है अभी, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है, क्या है साथियों, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। ठीक है, अभी देख लेना, यहाँ पे एक व्यक्ति है साथियों, ये व्यक्ति है साथियों। ठीक है, अभी अंजलि इसकी ओर इशारा करते हुए कह रही है, ये है साथियों अंजलि, अंजलि इसकी ओर इशारा करते हुए कह रही है, फोटो में दिख रहा व्यक्ति, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए या देखते हुए अंजलि ने कहा, यह मेरे पिता का इकलौता बेटा है, तो अंजलि के क्या हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे पिता, और पिता का अगर इकलौता बेटा होगा तो अंजलि का क्या लगेगा वो साथियों, अंजलि का क्या लगेगा, भाई लगेगा, क्या लगेगा, अंजलि का भाई लगेगा। अंजलि ने फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा,
भी इस फोटो में जो शख्स दिख रहा है वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है, यानी एक ही बेटा है। बहनें और हो सकती हैं इसके अंदर बहनें और हो सकती हैं, अंजलि की बहनें अगर और हो सकती हैं, लेकिन भाई की बात कर रही है, लड़के की बात कर रही है, बेटे की बात कर रही है, तो एक ही आएगा। क्या कह रहा है? वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। अंजलि ने कहा यह मेरे पिता यानी अंजलि के पिता का इकलौता बेटा होगा, तो अंजलि का क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो आपके सामने उत्तर पड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। ये फिर से साथियों वही क्वेश्चन आ चुका है। अभी इसका जवाब आप मेरे को दोगे या मैं ही करवाऊं? चलो मैं ही करवा देता हूँ, है ना। आप तो क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है साथियों? नेक्स्ट के अंदर दे रखा है एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ABCDEF हैं। डी के क्या है साथियों? डी के 3 बेटे हैं। कौन है साथियों? डी के 3 बेटे A, B और C हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। डी हो जाएगा ये। डी के 3 बेटे हैं साथियों, 1, 2 और 3। डी के 3 बेटे हैं कौन कौन से? ए है, बी है और सी है। प्लस प्लस और प्लस। प्लस प्लस का मतलब आपको मैंने बताया हुआ है, अब ये मत करना क्या है साथियों। इसके बाद में डी बच्चों का पिता नहीं है। अभी इस बात से या इस लाइन से साथियों आपको एक बात पता चल रही होगी, अगर डी बच्चों का पिता नहीं है तो डी माइनस के अंदर जाएगा। बच्चों का पिता नहीं है तो माता तो होगी। दो ही होते हैं, माता और पिता, तीसरा तो नहीं होता ना। तो पिता नहीं है तो माता तो होगी, तो दो लाइनें कंप्लीट कर ली। बी का केवल एक बेटा या बी का एक बेटा है जिसका क्या है नाम है साथियों? बी का एक बेटा है जिसका नाम है ई, तो ये चला जाएगा प्लस के अंदर। डी की एक बेटी एफ है। सी की कौन सी है साथियों? डी की एक बेटी है एफ है। ठीक है। तो बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, इसने ये पूछा है। बी है वो एफ का क्या लगता है? अभी मेरी बात सुन लेना। अगर एफ का पिता सी है, ठीक है, और सी बी और ए या ए बी और सी ये तीनों किसके बेटे थे साथियों? ये तीनों बेटे थे डी के। तो बी एफ का क्या लगेगा? चाचा लगेगा या लगेगा ताऊ? क्या लगेगा? चाचा लगेगा या लगेगा ताऊ? ई एफ का क्या लग रहा है? या तो चाचा लग रहा है या लग रहा है साथियों ताऊ लग रहा है। समझ में आ गया ना? तीसरी जनरेशन के अंदर ये क्वेश्चन दोबारा फिर से बता देता हूं। डी के 3 बेटे ए बी सी ये पढ़े, बी का एक बेटा ई ये पढ़ा, सी की एक बेटी एफ है, तो बी एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो बी अगर इसके पिता का भाई होगा तो इसका चाचा लगेगा या लगेगा ताऊ। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता दो मेरे को क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया, तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? अब ये देखो नया ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता, क्या है साथियों? एक व्यक्ति ने, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस एक व्यक्ति। एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन, ये हो जाएगा इसका पिता। ये व्यक्ति है साथियों जो परिचय करवा रहा है, ठीक है, और ये एक औरत है या एक महिला है। ठीक है। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय, इस व्यक्ति ने इस महिला का परिचय करवा रहा है, परिचय अपने पिता, इस व्यक्ति के पिता की बहन, पिता की बहन हो जाएगी साथियों माइनस के अंदर, माइनस के अंदर चली जाएगी ना, ये हो जाएगी साथियों बहन। बराबर के अंदर भाई बहन भी होते हैं, और ये हो जाएगा साथियों भाई। कहीं पति पत्नी मत समझ लेना इनको। ठीक है। तो इसके अंदर साथियों ये भाई बहन हो जाएंगे ऊपर वाले। अभी ये क्या कह रहा है? पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया, पिता की बहन की बेटी के रूप में अगर इसने दिया है तो क्या लगेगी साथियों? ये औरत, ये महिला इस व्यक्ति की क्या लगेगी? बेटी तो हो ही नहीं सकती, ये गलत हो जाएगा। भांजी भी नहीं हो सकती, बराबर की है, ये भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए की बच रहा है, वो बच रहा है साथियों फुफेरी बहन, क्योंकि
इस जनरेशन के अंदर या तो पति पत्नी होंगे या भाई बहन होंगे। ठीक है, या तो पति पत्नी होते हैं साथ वाली जनरेशन के अंदर या भाई बहन होते हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो एक ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बच रहा है, तेरी बहन बच रहा है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका जवाब आप मेरे को दीजिए क्या लग रहा है। क्या है साथियों इसका, एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, क्या कहा, वह मेरी सास की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है। लड़के ने कहा, आदित्य ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी मेरी बात सुन लेना, ये लड़का है और ये है साथियों आदित्य, क्या है, आदित्य है। आदित्य इस लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, यह जो लड़का है यह मेरी सास, यानी आदित्य की सास तो तीसरी जनरेशन के अंदर चली जाएगी, यहाँ पे आदित्य की पत्नी आएगी, तभी तो आदित्य की सास आएगी, तभी तो आदित्य की सास आएगी। मेरी सास की इकलौती पुत्री, आदित्य की सास की इकलौती पुत्री आदित्य की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है, अभी ये इकलौता पुत्र है इसका, तो ये आदित्य का क्या लगेगा साथियों, आदित्य का तो पुत्र ही लगेगा, क्या लगेगा, पुत्र ही लगेगा। मैं आपको दोबारा फिर से समझा देता हूं साथियों, ये एक लड़का है, ठीक है, और ये आदित्य है साथियों। आदित्य इस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह लड़का मेरी सास, आदित्य की सास, मेरी सास की इकलौती पुत्री, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी साथियों, इकलौती पुत्री हो जाएगी। तो जब इकलौती आ जाए या इकलौता आ जाए तो एक ही होता है, अब ये इकलौती है तो एक ही लड़की होगी इसकी सास के, तो अगर ये एक ही लड़की होगी तो वो आदित्य की पत्नी होगी, तभी तो ये महिला आदित्य की सास लग रही है ना, तभी तो ये महिला आदित्य की सास लग रही है। वह मेरी सास की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है, तो आदित्य इसका क्या लगेगा, पिता, और ये इसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट बता दो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है साथियों, ये आप मेरे को बताओगे। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए साथियों क्या कहा, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। क्या, उत्तर है तो साथियों फोटो के अंदर जरूर प्लस होगा, यहाँ पे आ जाएगी सीमा। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, यहाँ पे साथियों आ जाऊंगा मैं, ठीक है। अब ये इस व्यक्ति का परिचय करा रही है सीमा, इसका परिचय कराते हुए सीमा ने मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता, यानी यहाँ पे हो जाएंगे मेरे पिता। सीमा मेरे को बोल रही है वह तुम्हारे पिता, मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का अगर ये पुत्र है, ठीक है, तो फोटो में मौजूद व्यक्ति मेरे साथ में किस प्रकार से संबंधित है, तो मेरा तो ये भाई लगेगा। अभी बताओ यार, इसके अंदर भी क्या समझाने की बात है क्या कोई समझाने की बात। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट का जवाब दे दो साथियों आप। लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज का, इसके अंदर साथियों क्या कह रहा है, करो करो डायग्राम बनाओ साथियों आप, इसके अंदर डायग्राम के अंदर आपको क्या कहेगा। क्या कोई आया क्या, ए बी का पिता है, ये टाइप तीसरी टाइप चल रही है साथियों। ए बी का क्या है साथियों, ए है वो, बी का क्या है साथियों, पिता है।
ए पिता है किसका, बी का, ठीक है, तो ये दूसरी जनरेशन। परंतु बी उसका पुत्र नहीं है, परंतु है ए बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है, तो पुत्री होगा, पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगा। डी ए की पत्नी है, डी है वो किसकी पत्नी है साथियों, ए की पत्नी है, तो माइनस के अंदर। सी डी का पुत्र है, सी है वो किसका पुत्र है साथियों, सी है वो किसका पुत्र है, डी का पुत्र है। बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। अभी देखो बी डी का क्या लगेगा साथियों, डी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी बी की क्या लगेगी साथियों, डी बी की क्या लगेगी, माता लगेगी, और बी डी की क्या लगेगी साथियों, पुत्री लगेगी। तो इसके अंदर इसने बी का डी से साथ में संबंध पूछा है, तो ये इसकी क्या लगेगी साथियों, माता लगेगी। अगर ये बी का डी के साथ में संबंध पूछता तो फिर हमने उत्तरी उत्तर लगाते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पे ये इसकी क्या लग रही है साथियों, माता लग रही है। तो ये टाइप नंबर टोटल मैंने आपको करवा दी साथियों, 3 टाइप। ब्लड रिलेशन का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता साथियों, पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक ही क्लास के अंदर 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक टाइप के मैंने आपको करवा दिए। तो ये नाना क्लासेज ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज चल रही है सीईटी की साथियों, अभी तो एग्जाम भी बहुत नजदीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस किया गया है, मात्र नॉमिनल के प्राइस के ऊपर है, आपको तैयारी का पता चल जाएगा, अभी भी टाइम है कि कौन सा हमारा पार्ट वीक है कौन सा अच्छा पार्ट है, तो आप इस हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नाना क्लासेज के चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।